आज़ाद कश्मीर में बड़ा सियासी धमाका। JUI और PTI का इंतखाबी इत्तेहाद। ऑल जम्मू कश्मीर जमीयत उलमा इस्लाम का तमाम ओहदेदार PTI उम्मीदवारों के हक में बिठाने का ऐलान। मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब सरदार तनवीर इलियास से ऑल जम्मू कश्मीर जमीयत उलमा इस्लाम के वफ़द ने अमीर जमात काजी महमूदुल हसन की क़यादत में मुलाकात की। काजी महमूदुल हसन अशरफ ने कहा कि दोनों जमातों के इत्तेहाद से रियासत में साजगार माहौल पैदा होगा। सरदार तनवीर इलियास बोले, जम्मू कश्मीर जमीयत उलमा इस्लाम के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कोटली में तीसरा मसरूफ दिन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन लीडर आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन के मरकजी इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। राजा परवेज अशरफ और कमर जमान कायरा भी हमरा। बिलावल की वाली कश्मीर मियाँ अलिफ्दीन और मियाँ मोहम्मद कासिम की दरगाह आमद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी आज ही इस्लामाबाद रवाना हो जाएंगे। बलूचिस्तान के जो माशरती अक़दार हैं वो तबाह किए जा रहे हैं, इसको हम तबाह होने कतन नहीं देंगे। पानी का पूरा मसला बलूचिस्तान में है, इसका ख्याल रखना इस हुकूमत की जिम्मेदारी है। नहीं कर सकती है तो चली जाए। बलूचिस्तान के सियासी बहरान में शिद्दत। अपोजिशन का हुकूमत के साथ मजीद मुज़ाकरात से इनकार। अपोजिशन रहनुमाओं का बिजली घर थाने में 7वें रोज़ भी धरना जारी। अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि बलूचिस्तान का बजट गैर आइनी और गैर कानूनी है। गैर मुंतखब अफराद को नवाजा जा रहा है। वज़ीर आला जाम कमाल होश के नाखुन ने। अपोजिशन रुकन असम्बली मलिक नसीर शाहवानी ने कहा कि असम्बली का इजलास बुलाने के लिए जल्द दरख्वास्त देंगे। अपोजिशन रहनुमा सना बलोच ने हुकूमत की मुज़ाकराती टीम को बेइख्तियार करार दे दिया। कहा, गुज़श्ता रोज़ FIR वापस लेने का यकीन दिलाया गया था लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ। स्टेट बैंक की तरफ से अच्छी खबर, रोशन डिजिटल अकाउंट ने एक और संग मील अबूर कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया, 2 रोज़ पहले रोशन डिजिटल पाकिस्तान अकाउंट में $1.5 अरब की सरमायाकारी हुई। 2 माह पहले $1 अरब रिकॉर्ड के बाद ये दूसरा बड़ा रिकॉर्ड है। एक और ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा, तमाम पाकिस्तानी ख़ुसूसन नौजवान तारीख की सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम के लिए तैयार रहें। मुल्क को सरसब्ज बनाने के लिए हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का सिंध बजट की मंजूरी के खिलाफ अदालत में जाने का ऐलान। हलीम आदिल शेख ने कहा कि सिंध में जमहूरियत का कत्ल किया गया, जमहूरियत के कातलों को मुआफ नहीं करेंगे। अदालत से वज़ीर आला मुराद अली शाह को नाअहल कराने की इस्तदा भी करेंगे। मुल्क की तारीख में एक ऐसे वज़ीर आला ने बजट पेश किया जिसके खिलाफ करप्शन के इल्ज़ामात हैं। हुकूमत दुनिया का महंगा तरीन फर्नेस ऑयल खरीद कर बिजली बना रही है। हुकूमती नाअहली से लोग बेरोजगार हो जाएंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सिंध मिफ्ता इस्माइल के न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची की पूरी इंडस्ट्री बंद पड़ी है, गैस नहीं मिल रही। जून में कभी भी गैस की किल्लत नहीं रही, अभी ये हालत है तो आगे क्या होगा। हुकूमत किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। नाअहली और करप्शन का बाजार गर्म है। अमेरिका का जंग में साथ दिया, हमें ही बुरा भला कहा गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमेरिका पर वाज़ेह कर दिया। कहा, हमें दूसरों की जंग में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल की तकरीब से खिताब। बोले, मुल्क के बड़े बड़े लीडर छुट्टियां लंदन में गुजारते हैं। अंग्रेज़ी बोलना और सूट पहनना सॉफ्ट इमेज नहीं, एहसास कमतरी है। सॉफ्ट इमेज खुददारी से आता है। हमने भारतीय फिल्मों को कॉपी करके अपनी शनाख्त खराब की। फहाशी हॉलीवुड से बॉलीवुड और फिर यहाँ आई। वज़ीर आज़म ने फेस्टिवल में पोजीशन लेने वालों में इनामात भी तकसीम किए।
दहशतगर्दी को शिकस्त देती अब पाकिस्तान का हकीकी चेहरा सामने लाने का वक्त है। डीजी ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का नेशनल एमेचर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल की तकरीब से खिताब। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत चुके दहशतगर्दों ने मुल्की शनाख्त को बहुत नुकसान पहुँचाया। जिंदा माशरे अपने पौधों की हिफाजत करना भी जानते हैं। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, इस साल जीतने वाले पहले 15 तलबा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में 1 साल की फिल्म मेकिंग की ट्रेनिंग हासिल करेंगे। अपोजिशन टोला मुस्तहकम होती मईशत को नुकसान पहुंचाना चाहता है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की तनकीद। कहा, अपोजिशन नहीं चाहती कि पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की मंजिल तय करे। साजिशें करने वाले पहले भी नाकाम रहे और आइंदा भी नाकाम रहेंगे। वज़ीर आला की महकमों को 31 जुलाई तक गैर मंजूर शुदा स्कीमें मंजूर कराने की हिदायत। कहा, 560 अरब रुपए के सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर पूरी तरह अमल दरामद होगा। तारीख साज तरक्याती प्रोग्राम की मॉनिटरिंग खुद करूंगा। फंड की शफाफियत पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आज़म की अमरीका के खिलाफ बहादुराना मौक़िफ़ पर अपोजिशन को साम सूख गया। वज़ीर आला पंजाब की मामले ख़ुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट। कहती हैं, मुल्की मामलात में गैर मुल्की क़ुव्वतों के मुदाखलत की कोई गुंजाइश नहीं। इसका अमली मुज़ाहिरा वज़ीर आज़म ने अमरीका को अपनी सरजमीन ना देने के ऐलान से किया। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान अपना खोया हुआ तशख़्ख़ुस फिर से हासिल कर रहा है। कुछ अदालती मुजरिम और भगोड़े पाकिस्तान की जग हसाई का बाइस बन रहे हैं। अपोजिशन अपनी खिफ़त मिटाने के लिए नया बयानिया घड़ रही है। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल की मुस्लिम बाग में उस्मान काकड़ के घर आमद। असगर खान अचकज़ई, सेनेटर अनवारुल हक काकड़ और दीगर भी हमरा। वज़ीर आला की महमूद खान अचकज़ई, खुशहाल काकड़ और दीगर अहले खाना से ताज़ियत। मरहूम के साले सवाब के लिए फातह खानी भी की। वज़ीर आला जाम कमाल ने कहा कि हुकूमत वाक़े की हर किस्म की तहकीकात कराने के लिए तैयार है। शहबाज शरीफ ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए हक़ के नुमाइंदगी का नया फार्मूला पेश कर दिया। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए कौमी असम्बली और सेनेट में मखसूस नशस्तों की तजवीज़। ओवरसीज़ को वोट का हक देने की भी हिमायत। अपोजिशन लीडर ने कहा, समुंदर पार पाकिस्तानियों के नुमाइंदे पार्लियामान में इनके मसाइल पेश कर सकेंगे। कौमी असम्बली में 5 से 7 और सेनेट में 2 सीटें मुख्तस की जा सकती हैं। इन नशस्तों पर नुमाइंदगी का तरीक़ाकार और शराइत पार्लियामेंट में तमाम जमातें तय करें। मतलूबा कानून साजी इत्तफ़ाक़ राय से की जाए। पीपल्स पार्टी का मोबाइल फ़ोन कॉल्स पर टैक्स वापस लेने का मुतालबा। नैयद बुखारी कहते हैं कि गरीब तबके के पास कॉल करने के लिए व्हाट्सएप या स्मार्टफोन नहीं है। हुकूमती फैसले से अहले खाना से दूर मजदूर, गार्ड्स, चौकीदार, ड्राइवर्स और योमिया उजरत कमाने वाले लोगों पर बोझ बढ़ेगा। हुकूमत बजट में आवाम को रिलीफ नहीं दे सकी तो कम अज़ कम मजीद बोझ तो ना डाले। कोरोना की तीसरी लहर के वार जारी। मजीद 23 संवाद 24 घंटे में 901 नए केसेस। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 2.2% रही। कोरोना का जोर कम होते ही फिजाई ऑपरेशन मामूल की तरफ आने लगा। परवाजों में इजाफा। मुस्बत केसेस वालों को करंतना में रहना पड़ेगा। नई पॉलिसी का इतलाक 1 जुलाई से होगा। टंडवादम हादसे के बाद रेलवे ट्रैक बहाल। रेलवे इंतजामिया ने मुतासरा बोगी और LPG टैंकर को ट्रैक से हटा दिया। टंडवादम समेत दूसरे स्टेशनों पर खड़ी ट्रेनें मंजिल की तरफ रवाना। ट्रक ड्राइवर हादसे का जिम्मेदार करार। गिरफ्तारी के लिए छापे। गुज़श्ता रोज रेलवे फाटक पर रहमान बाबा एक्सप्रेस की टैंकर को टक्कर से एक बोगी पटरी से उतर गई थी। मुल्क में मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिशें। लाड़काना, सक्खर और मोरो समेत अंदरूनी सिंध आंधी के बाद बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। पटडन में मिट्टी के तूफान के बाद हल्की बारिश हुई। तर्जुमान सबको के मुताबिक जैकमाबाद, शहदाद कोट, नसीराबाद, रतोडेरों में आने वाले 40 फीडर से बिजली की फरहमी मुतासर हुई। भावलनगर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश के बाद रुत बदल गई।
शहर कायद में मानसून बारिशें फिर वबाल जान बनने का खदशा। कराची के नाले ताहाल कचरे से पाक ना हो सके। इंतजामिया की तैयारी जीरो। मामूल से ज़्यादा बारिशों की पेशगोई के बावजूद इंतजामिया नालों की सफाई कराने में नाकाम हो गई। हुकूमती दावे और इक़दाम सिर्फ कागजात तक महदूद। अभी तक बड़े नालों गुज्जर, औरंगी और महमूदाबाद की सफाई भी नहीं हो सकी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पीने के पानी के बहरान का खतरा। खानपुर डैम में पानी की सतह गिर गई। लेवल कम होकर 1928 फीट रह गया। डैम इंतजामिया का कहना है रावलपिंडी इस्लामाबाद को मजीद चंद दिन पानी दे सकते हैं। यही सूरत हाल रही तो किसी भी वक्त पानी की सप्लाई मुअत्तल हो सकती है। खानपुर डैम में पानी की आमद 84 क्यूसेक और सप्लाई 194 क्यूसेक है। मुहाफिज ही लुटेरे बन गए। कराची में कबाड़ी को अगवा करने वाला DSP मुअत्तल। पुलिस मोबाइल वापस ले ली गई। रैपिड रिस्पांस फोर्स के DSP फ़हीम फारूकी ने कबाड़ी को अगवा करके तावान वसूल किया था। AIG ऑपरेशन सिंध का कहना था कि RRF में किसी भी बदउनवान अफसर या अहलकार की जगह नहीं। मुअत्तल DSP का एक हफ्ते पहले ही रैपिड रिस्पांस फोर्स में तबादला हुआ था। गुजरात में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। जलालपुर जट्टा में होने वाले मुबैना मुकाबले में मारे जाने वाले डाकू डकैती और ज्यादती के मुकदमात में मतलूब थे। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने चंद रोज पहले डकैती के दौरान लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया था। पंजाब फूड अथॉरिटी की मिलावटी दूध के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। मुख्तलिफ शहरों में 8700 लीटर मुज़र सेहत दूध तल्फ कर दिया गया। दूध में पाउडर और केमिकल्स की मिलावट पर मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। फालसे का शरबत गर्मी का तोड़। गर्मी बढ़ते ही जगह जगह फालसे के शरबत की रेड़ियां सज गईं। खट्टे मीठे जायके और ठंडे से भरपूर फालसे का शरबत शहरियों का पसंदीदा मशरूब। तिबी माहिरीन के मुताबिक फालसे का शरबत जिगर और मैदे के लिए भी इंतहाई मुफीद है। इंग्लैंड में टीम पाकिस्तान की पहली कोविड टेस्ट रिपोर्ट मंफी आ गई। PCB ज़रा के मुताबिक 3 रोज़ा आइसोलेशन के दौरान दूसरा कोविड टेस्ट आज होगा। रिपोर्ट क्लियर होने पर कल से ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। 2 इंटर स्क्वाड प्रैक्टिस मैच भी खेले जाएंगे। खिलाड़ी 6 जुलाई को डर्बी से कार्डिफ रवाना होंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड का पहला वनडे 8 जुलाई को होगा। बिलावल भी PSL में धूम मचाने वाले शाहनवाज धानी के मदहा निकले। लाड़काना से ताल्लुक रखने वाले क्रिकेटर को बेहतरीन कारकर्दगी पर मुबारकबाद देते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि दूसरे सूबों की तरह सिंध के नौजवान भी बहुत सलाहियतों के मालिक हैं, बस इन्हें मौके देने की ज़रूरत है। शाहनवाज धानी ने लाड़काना के बासियों के सर फख्र से बुलंद कर दिए। इंटरनेशनल खिलाड़ी फीफा हाउस पर कब्जे के खिलाफ इकट्ठे हो गए। KMC फुटबॉल स्टेडियम कराची में एहतजाजी मुजाहरा। खिलाड़ियों का फीफा हाउस पर कब्जा खत्म कराने का मुतालिबा। कहा वज़ीर आज़म स्पोर्ट्समैन होने के नाते अपना किरदार अदा करें।